ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान का आशीर्वाद और भगवान की कृपा बनी रहे। विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत ताकत होती है। अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता से पहले ही, मंत्र जप से पहले ही अगर आप मंत्र के प्रति या भगवान के प्रति अपने विश्वास को ख़त्म कर देंगे तो मंत्र की जो ऊर्जा वो आपको नहीं मिल पाएगी, भगवान का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपके अंदर विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। आस्तिक होने का अर्थ यह नहीं होता है कि आप भगवान को पूज रहे हैं। आस्तिक आप मन से होने चाहिए। मन से होने का अर्थ यह है कि आपको ये लगना चाहिए कि जो भगवान है वो सर्वव्यापी हैं। आस्तिक होने का अर्थ यह है कि भगवान सर्वव्यापी हैं। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, उसे गलत करने से डर लगता है। गलत करने से डर इसलिए लगता है कि उसे पता है कि वो गलत करेगा तो उसका परिणाम गलत होगा, और ऐसा व्यक्ति गलत कर ही नहीं सकता है। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति आस्तिक है, भगवान में आस्था रखता है, तो वो व्यक्ति कभी गलत नहीं करेगा, किसी का अहित नहीं करेगा, किसी महिला के साथ में अत्याचार नहीं करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसे इस बात का पता होगा कि उसकी इस गलती की सज़ा उसे मिलेगी और कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो उसे देख रही है। वही नास्तिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको इन शक्तियों पे विश्वास ही नहीं होता है। उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्हें कोई देख भी रहा है या कुछ गलत करेंगे तो उन्हें कुछ गलत परिणाम भी मिलेगा। और ऐसा होता भी है, जब इंसान गलत करता रहता है तो उसे भुगतना भी पड़ता है। एक समय ऐसा आता अवश्य है कि जीवन में उसे अपने पापों का जो फल है वो मिलता है। कभी कभी पुराने जन्मों के कुछ पाप होते हैं, उनका फल मिलता है। कभी कभी पुराने जन्मों के कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जो इस जन्म में फल के रूप में आपको मिलते हैं, और उस समय अगर आप पुण्य नहीं कमा रहे हैं तो आप पुण्य को ख़त्म करते जा रहे हैं और पाप को एकत्र करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जीवन में आगे परेशान होंगे। आज आपके पास सब कुछ है, आज आप समर्थ हैं, आज किसी के सामने आप बहुत ज़्यादा सम्मान से खड़े हैं, पैसे से खड़े हैं, आपके अंदर घमंड है, लेकिन एक दिन आपका घमंड टूट भी जाता है अगर आप पुण्य नहीं कमाते हैं। तो पुण्य कमाना बहुत ज़रूरी है। मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होती है। जब आप मंत्र को जपते हैं, किसी भी मंत्र को जपते हैं, आपके गुरु द्वारा कोई मंत्र दिया गया हो या आप किसी अपने इष्ट देव के मंत्र को जप रहे हैं, तो उसमें बहुत शक्ति होती है। जब आप जपना शुरू करते हैं तो उसकी ऊर्जा निकलने लगती है और वो आपकी ऊर्जा से जुड़ने लगती है। जैसे आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो शुरुआत में जो ओम लगा है ना, जैसे ही आप ओम बोलेंगे वैसे ही आप ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे, ब्रह्मांड से कनेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद में आप बोलेंगे नमः शिवाय, मतलब पहले तो आप ब्रह्मांड से जुड़े, उसके बाद आपने बोला नमः शिवाय, मतलब आप शिव से जुड़ गए। ओम नमः शिवाय, जैसे ओम नमो नारायणा, जैसे आपने ओम बोला तो आप ब्रह्मांड से जुड़ गए। नमो नारायणा, आपने भगवान विष्णु को सीधे नमन किया या भगवान विष्णु से आप जुड़ गए। तो ये होता है मंत्र का असर। अब लगातार जब आप मंत्र का जाप करते हैं या मंत्र को जपते हैं तो आप ब्रह्मांड से जुड़ते जाते हैं और अपने देव से जुड़ते जाते हैं जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, जिनके मंत्रों का जप कर रहे हैं। तो लगातार करते रहने से होता क्या है कि आपके अंदर जो विकार होते हैं उनकी समाप्ति होने लगती है, विकार ख़त्म होने लगते हैं। जो बहुत सारे गलत विचार दिमाग में आते हैं उनका अंत होने लगता है। जब आपका विचार शुद्ध हो जाते हैं, आपके विकार शुद्ध हो जाते हैं, तब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आप जीवन में कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं, आप किसी को बुरा होते हुए देख ही नहीं सकते हैं। आप पूर्ण रूप से एक तरह से आस्तिक बनते जाते हैं, भगवान के प्रति आस्तिक बनते जाते हैं। और जब इस तरह से आपके जीवन में घटित होने लगता है तो आपके जीवन में बहुत सारी जो खुशियां हैं वो मिलने लगती हैं। देखिए, जब आप भगवान की पूजा करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, तो सीधी सी बात है कि आप कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। कोशिश यही रहती है आपकी कि दान पुण्य करते चलें, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर दें जिसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत हो। देखिए, पैसे देने से ही मदद नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति का आप दिल खुश कर सकते हैं या उस व्यक्ति को अंदर से खुशी दे सकते हैं, उससे बड़ा कोई दान नहीं होता है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। तो जो व्यक्ति निरंतर जप करते रहते हैं तो उनके अंदर इस तरह से सात्विकता आ जाती है कि वो इन कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, पुण्य कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन
बहुत अच्छा हो जाता है। उनके जीवन में जो परेशानियां इस समय चल रही हैं, आज वो परेशान हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में उनके जीवन में परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारी बाधाएं हैं जो कट जाती हैं, बहुत सारे टोने टोटके हैं जो कट जाते हैं, बहुत सारे लोग नज़र लगाते हैं वो कट जाती है। और आपके जीवन में अगर कुछ अकाल मृत्यु जैसे कुछ योग बनते हैं या कुछ इस तरह की घटना होने वाली होती है, वो ख़त्म होने लगती है अगर आप निरंतर जप करते हैं, निरंतर भगवान में लीन रहते हैं। घर में आप जप करते हैं, एकांत में जप करते हैं घर में बैठ के, तो उस जप का फल 1 गुना लगभग होता है। जैसे आपने 108 बार माला को जपा, एक माला नहीं मंत्र को 108 बार आपने जपा, तो 108 बार आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन यही मंत्र को अगर आप किसी वन में जाके जपते हैं तो आपको 1000 गुना फल मिलता है। और इसी मंत्र को अगर आप किसी पर्वत पे जाके जपते हैं तो आपको 10,000 गुना फल मिलता है। और यही मंत्र अगर आप किसी देवालय में जाके जपते हैं तो आपको लाखों गुना, करोड़ों गुना फल मिलता है इसका। तो मंत्र जप का ये असर होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उनके उस दिन आप मंदिर में जाके, जैसे हनुमान जी की आप साधना करते हैं तो हनुमान जी के लिए मंगलवार को आप मंदिर में जाके वहाँ पे भी मंत्र जप करके आइए, तो उसका जो फल होता है या उसकी जो सिद्धि होती है या उसका जो असर होता है बहुत जल्दी आपको जीवन में मिलने लगता है। जैसे आप भोलेनाथ की तपस्या करते हैं तो आप सोमवार को उनके मंदिर में अवश्य जाइए, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो आप घर में भी करिए और वहाँ पे भी जाके करिए, आपको बहुत ज़्यादा असर मिलेगा और बहुत जल्दी फल मिलेगा इस चीज़ का। और रही बात चलते फिरते मंत्र जप करने की, तो चलते फिरते आप मंत्र जप करिए, आपको कोई नहीं रोकता है और उससे कुछ भी बुरा परिणाम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते आप मंत्र जप कर रहे हैं तो बुरे परिणाम होते हैं। हाँ, लेकिन जो जगह अशुद्ध होती हैं वहाँ पे मंत्र जप नहीं करना चाहिए। अब होता ये है कि चलते फिरते आप मंत्र जप करेंगे लेकिन उस मंत्र जप का फल उतना नहीं मिलता है। आप एक उसको भजन के रूप में गाते रहते हैं या बोलते रहते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। आप ऐसा नहीं सोचिए कि आप काम कर रहे हैं और जब करते रहो उसका फल आपको मिलता जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। फल आपको तभी मिलेगा जब आप पूरा एकांत में बैठ के और पूरा ध्यान लगा के, जब आपका ध्यान पूरा मंत्र में रहेगा, मंत्र की ऊर्जा में रहेगा, आपके इष्ट में रहेगा, तब आपको उसका फल मिलना शुरू होता है। और जब आप लगातार बहुत दिनों तक आप तपस्या करते रहते हैं, मंत्र जप करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आपके मानसिक जाप में वो मंत्र अपने आप चलने लगता है, जिसको अजप्पा जप कहते हैं। लेकिन वो स्थिति बहुत बाद में आती, जब आप बहुत ज़्यादा तपस्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मंत्रों का जप कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आज बैठे और 1 महीने बाद आपका अजप्पा शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो भी सकता है अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा तपोबल है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मंत्र जप जो होते हैं 5 अक्षरों के या 6 अक्षरों को, उनको आप चलते फिरते जप सकते हैं। और जो आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है उसको आप चलते फिरते जप सकते हैं। तो उन मंत्रों को जपने से होगा ये कि आपका जो ध्यान है वो सकारात्मक चीज़ों में रहेगा, नकारात्मक चीज़ों की तरफ आकर्षित नहीं होगा। आपकी जो ऊर्जा होगी सकारात्मक रूप में वेस्ट होगी। वेस्ट क्या कहें, वो सकारात्मक रूप में आप उसका प्रयोग करेंगे, नकारात्मक रूप में वो वेस्ट नहीं होगी। बस इतना कह सकते हैं। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा या अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।